स्क्रीन विजिबल है। हाँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, कोई इवेंट दिया जाए, राइट? तो हम लोग पहचान पाते थे कि वो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, राइट? यार देखिए, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है ना, कि क्या तरीका है कि कोई कॉमन आउटकम नहीं होना चाहिए, राइट? और उन दोनों को एडिशन कर लेते हैं, right? इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट में क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बताया था, राइट? हम्म। ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किया था, ठीक है? ये दो रोल को डाइस किया था, राइट? तो एक में हम लोगों ने एडिशन किया था, एक में मल्टीप्लिकेशन किया था, राइट? हम्म। और ये हम लोगों ने बताया था कैसे पहचाने कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये क्लियर हो गया था, राइट? एनी हम्म। डाउट? नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन देखते हैं। सो मैंने आपको भेज दिया है दोनों। ओके, पहले क्वेश्चन करते हैं, उसको फिर देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सपोज a bag contain कितने, 4 रेड, ओके, एंड 3 वाइट बॉल, कितने, फोर फोर रेड। रेड एंड 3 वाइट बॉल है, ठीक। अब हम्म। क्या करना है, इसमें से दो बॉल को ड्रॉ करना है, ओके। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, ओके। 2 balls आर ड्रॉन, फ्रॉम द बैक। ड्रॉन, ओके, फ्रॉम द बैग, ओके। ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉन कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज क्या है, ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, ओके। हम्म। तो निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कि बोथ बॉल क्या हो, रेड बॉल, ओके। हम्म। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स, ओके। तो अगर हम बात करते हैं टोटल मतलब बॉल कितने हो जाएंगे, मुझे सोल्यूशन यार बात करते हैं कैसे करेंगे। टोटल बॉल कितने हो जाएंगे बोलिए। 4 रेड है, रेड, 3 वाइट, एंड तो टोटल कितने हो गए, 7। 7 बॉल, क्लियर। हम्म, ओके। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल क्या हो, रेड। दोनों बॉल क्या हो, रेड हो, ठीक। अगर बात किया जाए कि नंबर ऑफ रेड बॉल कितने बोलो, 4। 4, क्लियर है, ठीक है। अगर हमने कहा जाए, ठीक, कि फर्स्ट हमने एक बॉल निकाली, राइट? तो हम्म। क्या हो, फर्स्ट रेड बॉल निकालना, राइट? हम्म। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बोलिए। 4/7। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 4/7। 4 बाई, इसके क्वेश्चन मान लिया, क्लियर। हम्म। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम होंगे, ठीक। अब सेकंड टाइम बात किया जाए, क्या कह रहा है, 4 रेड बॉल एंड 3 वाइट बॉल, ठीक। विदाउट रिप्लेसमेंट ओके, बोला है। अब बताइएगा अगर पहली बॉल निकाली तो पहली में टोटल बॉल कितने थे, 7 थे, राइट? हम्म। बाद में क्या हो जाएगा, जब दो दो बॉल निकालने हैं, कितने बॉल निकालने हैं बताइए, 2 बॉल। जब एक बॉल निकाल लिया होगा तो अब बॉल कितने बच जाएंगे बोलिए। अभी 3/6 हो, 3 बॉल्स होंगे। हाँ,
यही यहाँ पे मेन पॉइंट है। क्या? कि दूसरी बार क्या हो जाएगी कि गेटिंग सेकंड बॉल, राइट? अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो हम्म किसकी, सेकंड जो हो वो रेड बॉल हो, कितना हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी? 3/6। 3/6 कहाँ से आया है? पहले बॉल कितने टोटल? 7। बाद में कितने, एक बॉल जब निकाल लिए है तो कितना बचेगा टोटल? 6 बचेगा। हम्म क्लियर? और रेड कितने बचेंगे, रेड रिमेनिंग? अगर इसको बात करें तो इसको हम देखें, टोटल बॉल कितना है बोलिए? 7। टोटल बॉल अगर 7 तुमने एक बॉल निकाल लिए हैं, तो टोटल में रिमेनिंग कितने बचेंगे बताइए? हम्म 6। 6 या और रेड में कितने बचेंगे रिमेनिंग बताइए, रेड? रेड में 3। कैसे निकाला होगा? पहले बॉल कितने थे? 7 थे, राइट? हम्म तो 7 में से एक निकाला तो टोटल में हो जाएंगे 6। रेड कितने थे पहले? 4। उसमें से एक निकाला तो कितने बचेंगे? 3। तो हम्म 3/6 आया कि नहीं बोलिए? या यहाँ कोई दिक्कत? तो अब हमें क्या है, पहले बॉल की प्रोबेबिलिटी पता है और दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी पता है, राइट? हम्म अब ये क्या है, दोनों के आ गए, राइट? अब यहाँ पे क्या है समझिए बात को। ठीक, यहाँ पे जो पहला इवेंट हो जो दूसरा इवेंट है मान लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं इवेंट को। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं बोलिए? हम्म इवेंट ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट? हम्म तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि दोनों बॉल क्या हो, तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। राइट, बोथ रेड हो। हमको दोनों के अलग अलग पता है। हम्म ठीक, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, कितना हो जाएगा? 4/7 इंटू कितना हो जाएगा? 3/6। क्लियर? कितना हो जाएगा बोलिए? कट करेंगे इसके लिए? 47 12/42 राइट। राइट, कितना हो जाएगा? 4 3 12 या अपॉन में 42। 7 6 42। ये कटेगा, कितना हो जाएगा? 6 2 और 6 7 होगा नहीं होगा? या कितना आ गया ये? 12/42। आया कि नहीं बोलिए? या एनी डाउट? नहीं। ये इसका आंसर हो गया। तो आप देखेंगे जो आपके जो शीट में नहीं होगी उसमें ऐसे क्वेश्चन है कि नहीं बोलिए? हाँ होंगे ऐसे। हाँ है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब हम क्या बात करते हैं कि अगर हम डॉन कर रहे हैं एट ए रैंडम, ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट बात करेंगे क्या, विदाउट। विदाउट रिप्लेसमेंट बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, इसका टॉपिक क्या है, पहले देख लेते टॉपिक क्या है इसका। कि ड्रॉन एट रैंडम, ओके, ड्रॉन एट रैंडम। कैसा, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर? क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या है कि समीरा एंड सोनिया ईच हैव अ बैग, ठीक, जो है बैग है, जो क्या कंटेन करते हैं, कंटेनिंग
20 स्वीट्स कितने हैं? 20 स्वीट्स। 20 स्वीट्स, ठीक। और इन ईच बैग कितने बॉल हैं? 5 रेड इन ईच बैग। ईच बैग देयर आर 5 रेड, 6 ग्रीन, 6 ग्रीन एंड 9 येलो। 9 येलो स्वीट्स, ओके, ठीक। वो क्या कह रहा है? समीरा क्या करती है? समीरा चूज करती है 1 स्वीट एट ए रैंडम। ओके, पहला क्वेश्चन क्या इसका है? समीरा चूज 1 स्वीट वन एट। स्वीट्स एट रैंडम, ठीक, फ्रॉम हर बैग, फ्रॉम हर बैग, ठीक। राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट सी चूजन येलो स्वीट। ओके, तो क्या निकालना है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सी चूजन येलो स्वीट्स, ठीक। ये जो क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, हम्म। सेकंड क्वेश्चन होते हैं कि सोनिया चूज 2 स्वीट्स एट रैंडम। पहले किसने चूज किया? समीर ने। अब किसने चूज करी? सोनिया। सोनिया चूज 2 स्वीट्स, ओके, एट रैंडम, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, कैसे? विदाउट रिप्लेसमेंट। हम्म, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम हर बैग। क्लियर? तो क्या बताना है? शो करना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट सी चूजन 2 ग्रीन। ओके, शो दैट प्रोबेबिलिटी दैट सी चूजन 2 ग्रीन स्वीट्स। कितने? 2 ग्रीन स्वीट्स की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई? इज 3/38। ये प्रूव करना है। ओके, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ओके, थर्ड पार्ट इसी में कह रहा है, एक लास्ट है। पहला समीरा का था, बाद में सोनिया का है। थर्ड कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कि स्वीट्स की चूजन आर नॉट बोथ सेम कलर। ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्वीट्स सी चूजन
आर नॉट बोथ द सेम कलर, किस सेम कलर की नहीं होंगी। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ओके, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, कैसे करेंगे मतलब इस क्वेश्चन को, बताए? Calculate the probability that the sweets chosen are not both the same color. तो क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। 5 रेड, 6 ग्रीन एंड Hmm. 9 येलो, राइट? Yeah. तो टोटल में बॉल निकालने पहले, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है सब मेरा। चलिए सोल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे। Hmm. टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालते पहले, तो राइट? Yeah. टोटल Number of नंबर ball. ऑफ कितने हैं? 5 रेड, 6 ग्रीन एंड 9 येलो। कितने हो जाएंगे टोटल? 5, Red. हाँ, 5 और 6 11 और 9 20। Yeah. टोटल बॉल कितने हो गए? 20, ठीक। 20. पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो क्या येलो सीड्स हो, राइट? Yeah. राइट, हाँ। क्या निकालना है? अब बताइए येलो कितने बोलिए। नंबर ऑफ, यहाँ बॉल नहीं हुई, स्वीट्स होगा, राइट? Hmm. नंबर ऑफ येलो स्वीट्स कितने बोलिए? 9। Hmm. बाय मिस्टेक मैंने ये, हाँ, येलो, राइट? Hmm. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है येलो का, राइट, Hmm. तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा बताइए। Hmm. क्या होगा बोलिए। Mm. So it will be 9 on yellow, right? प्रोबेबिलिटी क्या है? 9 by प्रोबेबिलिटी yellow. ले रही है। 9 by 20. 9 by 20. वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 1 Yeah. येलो स्वीट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 9/20। इज दैट क्लियर? Yeah. Yeah. ये पहला हो गया, राइट? Hmm. आंसर हो गया। दूसरी कह रहे हैं सोनिया चूज करती है, ठीक, 2 स्वीट्स को। ओके। Hmm. हम्म। एट एन विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट? ध्यान रखना, पहले में चूज किया था 1, इसमें कितने चूज करना है? 2 स्वीट्स को। और कहा गया एट रैंडम, ठीक। क्या हो, किसका निकालना है कि वो दोनों क्या हो, ग्रीन हो, राइट? ग्रीन का निकालना प्रोबेबिलिटी, Hmm. बोलिए। तो अगर ग्रीन का निकालना है, तो भी अगर फर्स्ट पार्ट की बात किया जाए, ठीक, तो एक बार बताइएगा, 2 का कहा गया है, ठीक। तो पहले हम ये निकाल लें कि एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो, बोलो। So टोटल, हाँ। दो कौन कितना है देखिए, मतलब क्वेश्चन? 5 रेड है, 6 ग्रीन है Hmm. और 9 वाई है। Hmm. क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। सोनिया चूजन 2 स्वीट्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम हिज बैग, Hmm. शो दैट द प्रोबेबिलिटी से चूजन 2 ग्रीन स्वीट की निकालनी है। किसकी निकालनी है? कि Two. 2 ग्रीन हो दोनों, Yeah. ठीक। तो अगर हमें 2 ग्रीन का निकालना है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल ले किसकी, कि फर्स्ट ग्रीन की क्या होगी, बोलो, बोलो। The first will be 6 upon 20, right? राइट, Hmm. इतना क्लियर, कोई डाउट? नहीं, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, राइट? हाँ, अभी तो एक ही बोलना, हाँ, तो ठीक। उसके बाद अब 5, बताइएगा। उसके अब बाद अगर हो गया है, ठीक। हाँ, हाँ, अब अगर सेकंड निकालना है, राइट, प्रोबेबिलिटी 5 निकालना है upon किसका? 20, या सेकंड ग्रीन का। तो सेकंड ग्रीन का जब एक बॉल निकाल लिया, राइट, हम्म तो एक बार बचेगा, रिमेनिंग बॉल कितने बचेंगे बोलिए। 5 5 और रिमेनिंग हाँ
रिमेनिंग ग्रीन कितने हो जाएंगे बोलिए? 5। -1 = 5। हम्म। और रिमेनिंग टोटल कितने हो जाएंगे बोलिए? 19। 20 - 19। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बोलिए? सो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 5/19 होगी। क्लियर है, क्लियर है। या। तो प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट ग्रीन का निकाला है तो 6/20, और दूसरे का निकालना था 5/19। क्लियर है। या। अभी क्या निकालना है बोलिए? प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों ग्रीन हो, राइट? मतलब ये भी हो, ये भी हो, राइट? क्या होगा अगर कहा जाए, इसलिए प्रोबेबिलिटी कहा जाए क्या, कि दोनों बॉल क्या हो, ग्रीन हो। मतलब ये भी हो, ये भी हो, राइट? तो एंड होगा, मल्टीप्लाई होगा नहीं बोलिए? हाँ। तो क्या होगा? सो फिर प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ फर्स्ट ग्रीन 30 जिस 5। इनटू हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ। सेकेंड। देखिए यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हम दोनों को निकालेंगे अलग अलग, और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म। 6/20 × 5/19। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हाँ। दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करना है बोलिए? हाँ। यही मेन चीज है यहाँ पे, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 6 5 30 30 हो जाएगा, राइट? हाँ। और 2019 मैंने अभी वर्किंग किया। 19 × 380। 30, राइट? हम्म। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो हम्म। कितना आएगा ये? 3/38। 3/38। तो अगर प्रोबेबिलिटी कहा जाए टू ग्रीन की, तो क्वेश्चन में दिएगा 3/38 है कि नहीं बोलिए? ये हम लोग को प्रूव करना था बोलिए ना, क्या कहा गया है? 3/13। हम्म। क्लियर है? हम्म। तो ये समझ में आया कि नहीं बोलिए? कोई डाउट उसमें? नहीं। क्लियर। या क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्वीट्स इज चूजिंग, ठीक, और नॉट बोथ सेम कलर, कि दोनों सेम कलर के ना हो। तो अब बताइएगा, हमें क्या निकालना है, कि दोनों सेम कलर के ना हो। क्लियर है? हम्म। तो कैसे निकालना, अगर मान लीजिए, ठीक, कि हम ये निकाल लें कि दोनों सेम कलर के हों, क्या हो, दोनों सेम कलर के हों, और निकालना हो कि सेम कलर के ना हो, तो वन में से माइनस कर देंगे, बोलो ना कर देंगे बोलो? हम्म। ना है कि नहीं ना बोलो? आ गया। बी का सेकंड पार्ट कैसे हो देखिए। हम्म। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी नॉट बोथ सेम कलर, कैसे निकालेंगे? वन से माइनस कर देंगे, क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो, बोथ ऑफ सेम कलर बोलो? क्लियर है? हम्म। जब भी नॉट को निकालना हो तो क्या करेंगे, वो निकाल के माइनस कर दें। क्लियर है? कोई हम्म। डाउट? अब हमें निकालना है, दोनों सेम कलर का निकालना है, ठीक। तो दोनों को सेम कलर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें हर एक कलर को निकालना पड़ेगा, बोलो निकालना पड़ेगा? बोलो। इसको कर देते हैं क्वेश्चन 1। ओके। अब हम्म। हमें क्या निकालना है, कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक, कि दोनों क्या हो, बोथ ग्रीन हो, ठीक। अब बताइए, पहले लिख लेते हैं कितने कितने बॉल थे, पहले लिख लेते हैं कितनी बॉल थी बताइए? 6 ग्रीन थी, राइट? हम्म। 5 रेड और 9 येलो, ठीक। तो बताइएगा, प्रोबेबिलिटी का निकालना हो किसकी, कि बोथ क्या हो, ग्रीन हो, ठीक। तो कितना हो जाएगा ग्रीन का पहले? अब ये दोनों बॉल को निकालना है, तो पहली बार जब ग्रीन निकालेंगे कितने कितने बॉल होंगे, 6 होंगे ग्रीन के बोलिए? हम्म। टोटल बॉल कितने होंगे बोलिए? 20 होंगे ना बोलिए? हम्म। इनटू में दोबारा जब निकालने जाएंगे, तो एक ग्रीन बॉल कम होगी नहीं बोलिए?
हम्म। और एक टोटल बॉल कम हो गई, बोलिए। बोलिए। ये समझ में आया कि नहीं, बोलिए कि कैसे किया है? हम्म। हम्म। नहीं आया है? नहीं आ गया, बिकॉज इट्स विदाउट ये रिप्लेस। ये कैसे है ये हुआ है 6 - 1 से। वो ये कहाँ से आया है? 20 - 1 से क्लियर है। तो कितना हाँ। हो जाएगा ये? 6 5 30 अपॉन 200, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 अपॉन 380। क्लियर नहीं क्लियर, बोलिए। हाँ जो क्लियर। ग्रीन बॉल का हो गया। अगर अब कहा जाए कि दोनों रेड हो, क्या हो? दोनों रेड हो, तो रेड कितने, बोलिए? 5 अपॉन 20। क्लियर है। हम्म। मल्टीप्लाई कैसे कर दें? दोनों होने ना, बोलो। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए। So it'll be 5/20 into 4/19, right? वेरी गुड, राइट। कितना हो जाएगा ये? 5 4 जा 20, हाँ, अपॉन में 19 2 जा yeah, 38. 38। So it's 20/380. बाद में सॉल्व करेंगे। हाँ। अगर निकाला जाए कि बोथ येलो हो, क्या हो? येलो को निकाल लें। हम्म। हम्म। येलो कितने हैं? 9 अपॉन 20 पहली बॉल। दूसरी हाँ, बॉल में कितना हो जाएगा? 8 अपॉन 90। कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72। 70, और ये कितना हो जाएगा? 380। 380। इतना क्लियर नहीं क्लियर, बोलिए। तो या। हमने तीनों बॉल निकाली, अलग अलग निकाली, ठीक। कि ग्रीन हो दोनों के, ये हो, ये निकाली, ठीक। अब ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी होने कितनी। ग्रीन का निकाल ले, रेड का निकाल ले। अगर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना हो, अब मान लीजिए निकालना हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो कि बोथ सेम कलर, क्या हो? हम्म। बोथ सेम कलर। सेम कलर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो, प्रोबेबिलिटी क्या हो, ये तो ग्रीन हो, बोलो। बोलिए। ये नहीं हुआ, ठीक। या तो ग्रीन बॉल हो, या तो वो रेड हो, बोलो। हम्म। और या तो क्या हो, वो येलो हो। तो हम्म। ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? बोथ ग्रीन हो लो। यहाँ प्लस हो गया मल्टीप्लाई, पहले बताइएगा यहाँ पे। यहाँ पे प्लस होगा कि मल्टीप्लाई होगा? हम्म। क्या होगा? हम्म। आधे यहाँ पे क्या होगा? So it will be both green. या रेड, या तो येलो, क्या होगा फिर? किस So प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? so it will be कि three, बोथ 30 सेम up. कलर हो। Yeah, so it will be all three of these multiplied. मल्टीप्लाई नहीं होगा। और लिखा है ना, और में क्या होता, बोलिए। Add. Sorry. ऐड। तो बोथ ग्रीन हो, हम्म। या तो बोथ रेड हो। और प्रोबेबिलिटी क्या हो? बोथ हम्म। येलो हो। बोथ ग्रीन कितने प्रोबेबिलिटी, बोलिए। हम्म। 30 अपॉन 380। Upon 20 अपॉन 380. 380। और प्लस 72 अपॉन 380. 380। यहाँ पे हमने ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि तीनों के देखिए डिनोमिनेटर सेम, कि नहीं, बोलिए। हम्म। तो सबको ऐड कर दे सिंपली, ऊपर डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 3 2 5 20. Yeah. 122, राइट। कितना होगा? 122 अपॉन में Yeah. 380। क्लियर है। Yeah. तो ये क्या हो गया, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? कि बोथ क्या हो? So this सेम is कलर। that क्लियर है। both could be the same color. हम्म। Yeah. अगर सेम कलर का आ गया, राइट, तो हमें क्या निकालना है, बोलिए। हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो? नॉट बोथ सेम कलर निकालना, राइट। हाँ, so आप 1 - ये कर सकते हो। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाए? बोथ
सेम कलर। क्लियर? क्लियर? कैसे हो जाएगा? 1 - 122/380 कितना हो जाएगा? So कितना है माइनस करने पर? 1 minus 122. कितना आएगा? 258/380 इतना आएगा, नहीं बोलिए। हम्म ये आंसर हो गया। क्लियर? अगर इसको और सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो? कितना हो जाएगा बोलिए? 2 से कटेगा? हम्म हाँ, हम्म। I think so. Yeah. तो कितना हो जाएगा अगर सॉल्व करना है हमको 258 को? कितना है 380 से? तो अगर 2 से करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 3 divided by 3. 2 × 2 Yeah. So 129 upon 380 divided by 2, right? 190। 190 और क्या डिवाइड हो गया? divided by 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, राइट? अब और कोई लग नहीं रहा है कि नहीं? तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। क्लियर? कितना हो जाएगा आंसर? 129 अपॉन divided में by 190. किसकी प्रोबेबिलिटी है? नॉट The same color. बोथ। क्लियर? Yeah. एनी डाउट? No. एक बार देख लीजिए कैसा लगा, देखिए। ठीक। हमें क्या निकालना है? नॉट दो सेम कलर कहा गया है, तो हम ये निकालें कि दोनों सेम कलर के हों। हम्म तो सेम कलर निकालने के लिए हमें क्या है? 3 बॉल दिए गए हैं, तो तीनों को निकाल के तीनों को ऐड कर दे, बोलिए। क्लियर है? Yeah. एनी डाउट? नहीं. ओके। अब देखते हैं डायग्राम बेसिस क्वेश्चन। हम्म ये किस कॉन्सेप्ट पे होगा? कि प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे टी डायग्राम में। ओके। क्या है? प्रोबेबिलिटी यूजिंग टी डायग्राम। ये Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। कि जहां पर टी डायग्राम है ना, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, है ना? आपकी वर्कशीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, राइट? हाँ. तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पता है? इसमें यूज करेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या यूज करेंगे? Addition and multiplication law of probability. Next. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। Law of probability. ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? कौन सा क्वेश्चन तक होगा तुम लोग का? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? ये 10 था, राइट? अब 11 क्वेश्चन। ओके। क्या कह रहे हैं? देन इधर वॉक और साइकिल। कैसे कर? वॉक और Cycle. साइकिल टू स्कूल, राइट? Yeah. टू स्कूल। ठीक। तो क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी दैट कि ही साइकिल्स टू स्कूल इज कितना हो? प्रोबेबिलिटी दैट Which is roasted powder. साइकिल
ही साइकिल हम्म टू स्कूल इज कितना हो, 1/3 हो। ओके। हम्म अब क्या करें, डाउट पहले क्या है, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट Dan walk to school. Okay, probability that Dan walk to school, ये पहला क्वेश्चन है, ये एक नंबर का। ओके, हम्म कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि when Dan cycle to school, okay, when Dan cycles to school, तो probability that he is late, yeah, he is late, he is late, ठीक, कितना दिया प्रोबेबिलिटी, 1/8। ओके, ठीक, ये दिया गया है। वो कह रहा है कि when Dan, पहले साइकिल था, अब अगर वॉक कर, राइट, वॉक्स टू स्कूल करे, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट, ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, 3/8। हम्म ओके, ये कहा गया है, ठीक। तो अभी क्या कर रहा है, कंप्लीट करना है ट्री डायग्राम को। ओके, ये दिया गया है, कंप्लीट करना है ट्री डायग्राम को। ओके, हम्म ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ओके, ओके इसमें क्वेश्चन दिया थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी Dan cycle to school is late। ओके, क्या निकालना है, Dan cycles to, कूल वो लेट हो गया, हम्म ठीक, ये निकालना है, ये कितने मार्क्स क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है। ओके, हम्म और इसमें कहा गया है कि डैन इज नॉट लेट। हम्म ओके, ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। हम्म ओके, हम्म तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या दिया गया है वो करते हैं। ठीक है, हम्म क्या करें, डैन आइदर वॉक और स्कूल टू स्कूल, दो चीजें कर रहा है, ठीक, हम्म वॉक करेगा फिर तो साइकिल करेगा, क्लियर है। हम्म तो प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि साइकिल, प्रोबेबिलिटी दैट ही साइकिल टू स्कूल, ठीक, कितना दिया गया है, हम्म 1/3 दिया गया, राइट। हम्म किसका दिया गया है, साइकिल का दिया गया, राइट। हम्म देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक, कितने दिए गए पहले, 1/3 दिया गया है, हम्म 1/3 दिया गया, राइट। किसका हम्म दिया गया ये, साइकिल का ना, हम्म साइकिल का दिया, क्लियर है। हम्म ठीक,
तो हमें तो क्या पे हमें वॉक का पता है क्या बोलिए? नहीं। यहाँ पे वॉक का पता है क्या? नहीं पता, तो खाली छोड़ दिया, क्लियर। हम्म प्रोबेबिलिटी साइकिल टू स्कूल 1/3। तो क्या कहे, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी देन वॉक टू स्कूल। क्या करे? देन डन टू स्कूल। वॉक टू स्कूल, हाँ। ठीक। तो अब बता, इसको बाद में करेंगे जो भी है। कि वह देगा अगर साइकिल का 1/3 है और उसको जाना है, तो वॉक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बोलिए? पता है? बोलिए। अगर कोई काम हो रहा है तो पूरा कंप्लीट साइकिल कितना होता है? अगर साइकिल 1/3 है तो वॉक होएगा 2/3। वेरी गुड, क्लियर है। हम्म वो क्वेश्चन में पहले क्या पूछा गया है? राइट द प्रोबेबिलिटी दैट डैन वॉक टू स्कूल बोला गया है। कितना आगे बोलिए? 2/3, क्लियर है। हम्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए? वॉक बोलेगा 2/3 होगी, नहीं बोलिए? हम्म कैसे आएगा बोलिए? कैसे करेंगे बताइए? क्या करेंगे हम लोग उसको? 1 - 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3, क्लियर है। यहाँ कोई डाउट? यहाँ कोई डाउट? नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। राइट, व्हेन डैन साइकिल्स टू स्कूल। कब किस किसके साइकिल टू स्कूल जा रहा है, राइट। तो वहां दिया गया प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट। लेट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, राइट। तो हम्म साइकिल में दो बनेंगे बोलो। एक लेट की, नॉट लेट के बोलो। क्लियर। तो 1/8 किसका दिया है बोलो? लेट होने का बोलिए बोलो। क्लियर। हम्म दूसरा क्या हो जाएगा बोलो? नॉट लेट बनेगा बोलो। तो अब बताइएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नॉट लेट का पूछा ही नहीं, बोले बोलिए। हम्म हम्म। अगला देखें। और क्या कहा गया है? हम क्वेश्चन पढ़ के कर रहे हैं। डैन वॉक टू स्कूल प्रोड्यूस ही इज लेट बाई। कब? साइकिल का दिया गया 1/8 में कर दिया है। और वॉक का कितने दिया गया बोले? 3/8, राइट। तो जब वॉक से जा रहे हैं हम्म तो कितना लेट हो रहा बोलिए? 3/8 बोलिए। बोलिए ये चीज आ रही कि नहीं आ रही, बोलिए ये चीज। आगे। लेट कर दिया हुआ 3/8। नॉट लेट का हमको निकालना, राइट। कितना आगे बोलिए? हम्म? Not late will be 3/8, so that's 5/8. हम्म? अब देखिए एक बात समझिएगा। ये दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कहा गया है कि राइट एन प्रोडक्ट डैन वॉक टू स्कूल, राइट। हम्म तो हमने निकाली नहीं निकाल बोलिए? हम्म तो फर्स्ट केस में हम क्या बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी किसका निकालना? डैन वॉक टू स्कूल, राइट। कैसे होगा? 1 - प्रोबेबिलिटी डैन साइकिल टू स्कूल बोलिए। हम्म कितना है कि नहीं बोलिए? क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 - 1/3 कितना हो जाएगा बोलिए? 2/3। बोलिए आंसर है कि नहीं, बोलिए। हम्म यहाँ कोई दिक्कत? नहीं। ठीक। अगर आपको कोई ध्यान से होगा ना, कि इसके जो क्वेश्चन है तो बहुत इजी होते हैं, नहीं होते बोलिए? हम्म। नहीं होते हैं? इजी है। इजी, राइट। हम्म दूसरा क्या है? कंप्लीट करना ट्री डायग्राम को, राइट। हम्म अच्छा, ट्री डायग्राम बन गया, बना ट्री डायग्राम बना कि नहीं बना बोलिए? हम्म लेकिन ट्री डायग्राम में कहीं कि कुछ बचा है बोलिए। कहाँ बचा बताइए? हम्म
ये पोर्शन बचा कि नहीं बचा, मुझे मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा। ये बचा कि नहीं बचा, बोलिए ये चीज। यहाँ बचा कि नहीं बचा मेरा। वापस मैंने निकाल, राइट। तो ये नॉट लेट कितना हो जाए, बोलिए नॉट लेट का। हम्म, तो ये डायग्राम को पूरा करना है, बोलिए। तो इसको हम लोग ए नंबर दे दे, बोलिए ए नंबर। ए, बी, सी। ठीक। हम्म, कंप्लीट करना है क्या। हम्म, क्या ट्री डायग्राम को, तो ट्री डायग्राम कैसे कंप्लीट होगा, देखिए। जो भी प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक। हम्म, उसको हम क्या करेंगे, उसको वन में से माइनस कर देंगे, दूसरा निकालना। क्लियर है, नहीं क्लियर, बोलिए। हम्म, ठीक। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, बोलिए। इसमें अगर निकाला जाए तो 1 - 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। क्लियर है, हम्म, बोलिए। और बी कितना हो जाएगा, बोलिए। 1 - 1/8 कितना हो जाएगा, 7/8 बोलिए। हम्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 7/8। क्लियर है। हाँ, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, 1 - 3/8 कितना हो जाएगा ये, 5/8। हम्म, इतना आएगा नहीं, बोलिए। आ गया। ठीक है, डायग्राम बनेंगे मैंने, बोलिए। हम्म, तो ट्री डायग्राम में जब पे दिया जाए, ठीक। तो हर एक साइकिल में जो ही बन रहा है, मतलब कि उसका सम कितना होता है, 1 होता है हर एक प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब भी एक से ब्रांच निकल रही है, दिख रहा है। तो उन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा, दिख रहा है। इसका सम बने कि नहीं, बोलिए। जब यहाँ पे ब्रांच निकल रही है तो इसका सम क्या होगा, 1 होगा, नहीं, बोलिए। और यहाँ पे इसका सम क्या होगा, 1 होगा। बोलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया। क्लियर है। हम्म, जो ये साइकिल मैंने सर्कल बनाए हैं येलो कलर से, ठीक। उन दोनों का सम क्या होगा, दिख रहा है, ब्रांच दिख रहा है। इन दोनों का सम जो निकला है, दिख रहा है। हम्म, सम कितना होगा, 1 होगा। फिर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। अगर ऊपर 1/8 नीचे निकल, क्या करें, 1 में से माइनस कर दें। क्लियर है। ऊपर हम्म, अगर 3/8 नीचे कितना हो जाएगा, 5/8। तो बोलिए ट्री डायग्राम कंप्लीट होने, क्लियर हुआ। हाँ, हो गया। यहाँ कोई डाउट। ठीक। नहीं। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, कि डैन साइकिल टू स्कूल, मतलब कि डैन साइकिल से स्कूल हो जाए और लेट भी हो जाए। बोलो, क्या कहा गया है, डैन साइकिल से स्कूल हो जाए, ठीक, और लेट भी हो जाए। हम्म, ठीक। तो डैन साइकिल से स्कूल जा रहा है और लेट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, बोलिए। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कर देंगे, बोलिए। हम्म, हम्म? हम्म, क्या निकलना है, प्रोबेबिलिटी डैन साइकिल्स टू कूल। स्कूल। और क्या हो जाए, एंड कहा गया, राइट। अगर एंड है तो मतलब क्या होता है, बताइए। यहाँ पे क्या लगा, बोलिए। एंड लगा है, बोलिए। हम्म, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकिल टू स्कूल। हम्म, ठीक। एंड, एंड मतलब क्या होता है, बोलिए। मल्टीप्लाई होता है, बोलिए, नहीं होता, बोलिए। हम्म, क्या हो जाएगा, इन टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो, लेट हो, बोलिए। हम्म, तो बताइएगा, साइकिल से स्कूल कितना, बोलिए, 1/3। और उसी में लेट हो गया साइकिल में, तो कितना हो जाएगा ये, 1/8। हम्म, तो कितना हो जाएगा ये, बोलिए। 1/3 इंटू 1/8 होगा, नहीं, बोलिए। हम्म, कितना हो जाएगा, 1.8। क्लियर निकले, बोलिए। हम्म, हम्म? हम्म, अब क्या निकालना है, पहले आगे आगे की नहीं, बोलिए। डैन साइकिल टू स्कूल लेट, क्लियर। अब क्या है, डैन इज नॉट लेट। डन इज नॉट इसका लेट। निकालना है। हाँ, अब निकालना है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, बोलिए।
डैन इज नॉट लेट। नॉट लेट। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दोनों में से लेट ना हो लो। हम्म। समझो इसका मतलब क्या हुआ? यही मतलब नहीं हुआ, क्या हुआ? क्या? कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल ले किसकी, ठीक, साइकिल से लेट हो, क्या, नॉट लेट हो साइकिल से, राइट, और प्रोबेबिलिटी कहा जाए नॉट लेट हो वॉक से। क्लियर है? हम्म। क्लियर, तो क्या हो जाएगा? जब नॉट लेट कहा गया है तो ये भी ना हो और ये भी ना हो। क्लियर नहीं ये क्लियर हाँ। बोलो? हाँ क्लियर। तो जब नॉट यहाँ पे क्या लगा है, और लगा है, राइट, हम्म। तो मतलब क्या हो जाएगा बोलिए? ओवरऑल क्या होगा? प्लस होगा, नहीं प्लस होगा? हम्म। तो क्या प्रोबेबिलिटी नॉट हो लेट साइकिल्स, राइट, या। और मतलब क्या होता है प्लस, और प्रोबेबिलिटी हो नॉट लेट हो साइकिल्स, राइट, हम्म। वॉक से। इतना क्लियर निकली पूरी चीज? या। हम्म। अब बताइएगा कि प्रोबेबिलिटी कहा कि नॉट लेट हो किसका, साइकिल का हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये? साइकिल में नॉट लेट का प्रोबेबिलिटी क्या बोलिए? साइकिल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। हम्म। और साइकिल में नॉट लेट प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/8। इतना हम्म। है कि नहीं बोलिए? या। अब किसका निकालेंगे हम लोग? प्लस करके वॉक का निकालेंगे, राइट। तो वॉक में नॉट, वॉक का प्रोबेबिलिटी क्या बोलिए? 2/3। और उसमें नॉट में नॉट लेने कितनी बोलिए? 5/8। हम्म। आया कि नहीं बोलिए? आ ये जो गया। लिखा है, जिस समझ में आया कि नहीं बोलिए चीज, यही मेन चीज है, बोलिए। क्लियर? कितना हो जाएगा? 7 में 8 3 जा 24, और +2 5 जा 10 अपॉन में 8 3 जा 24। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं बोलिए? तो हम्म। कितना हो जाएगा? 17/24। तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? हम्म। डैन इज नॉट लेट। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। यहाँ पे आपने देखा है कि टी डायग्राम क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, बोलिए। हम्म, बोलिए। आपने इसको नोट किया कि नहीं नोट किया है? हाँ नोट किया। ओके। या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। या। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम सभी कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देंगे, ठीक है। हम्म। जैसे क्या क्या रहेगा देखिएगा। क्या रहेगा? टी डायग्राम ले लेंगे, एडिशन ले लेंगे, हम्म। मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, हम्म। ठीक, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। और क्या करेंगे? और हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन सक्सेस, ओके। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन सक्सेस इन एंटायर, क्या, हम्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन सक्सेस इन एंटायर। क्लियर? या। क्वेश्चन रखते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि ईच मॉर्निंग द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेन, ये कह रहे हैं ईच मॉर्निंग द प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इट इज रेनिंग। रेन, ये क्या है, इट रेन इज टू बाई थ्री, क्लियर। ठीक हम्म। है, अब करें इफ इट रेन्स। अब क्या कर रहा है, अगर रेन्स कहा गया है, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी दैट आशा वॉक टू स्कूल, रेन में अब रेन बनाना है, रेन के अंदर क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, द प्रोबेबिलिटी दैट आशा क्या करे, वॉक करे स्कूल को के, हम्म। आशा वॉक टू वॉक करें टू स्कूल। स्कूल, ठीक, इज दिया गया है 1/7, क्लियर। या। ठीक, कर इफ इट नॉट रेन हो, पहले रेन का था, ठीक, हम्म। नॉट रेन हो, तो प्रोबेबिलिटी दैट आशा हम्म। वॉक टू स्कूल, वॉक टू स्कूल इज कितना दिया गया है, 4/7, क्लियर। हम्म। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट करना है टी डायग्राम, ओके। हम्म। हाँ, तो पहले कंप्लीट कर लें, या। ओके, कैसे करेंगे बताइए। हम्म। फर्स्ट, सो पहले कहा गया रेन हो रहा है, राइट। रेन, ये रेन और डजंट रेन। हाँ, तो कितना दिया गया है रेन तो का, रेन के लिए 2/3। तो 2/3, तो नॉट ये रेन कितना के होगा, लिए टू नॉट बाय रेन, थ्री 1/3। नॉट रेन का 1/3। अब क्या कह रहा है, रेन में क्या है, वॉक टू स्कूल है, बोलो। हम्म। रेन में अगर जाते हो तो दो बनेंगे, बोलो फिर से। हम्म। ये किसका है, 1/7 किसका है ये वॉक का है, बोलो। हाँ। वॉक का है, ठीक। तो डज नॉट वॉक क्या बोलो, डज नॉट वॉक का क्या होगा, बोलो, डज बोलो। नॉट वॉक, सो अब वन बाय देखो, सेवन सुनो इज। सुनो सुनो, हाँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हमको पहले जो क्वेश्चन दिया वो लिखते हैं, ठीक है, जो बना ओके। लेते हैं, ठीक। इसके बाद सोल्यूशन निकालेंगे, क्लियर है कि क्या बनेगा। और क्या दिया गया है, नॉट रेन की बात करें, ठीक, तो नॉट रेन में कहा गया है जब वॉक करती है, राइट, या। तो कितना दिया गया है, 4/7, ठीक। हम्म। तो डज नॉट वॉक का निकालना होगा हमको, राइट। हम्म। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है जो मिसिंग है, देखा जाए तो एक पॉइंट तो ये हो गया, बोलिए। हम्म। हम्म, हाँ। ये हो गया, एक पॉइंट ये मिसिंग है, हम्म। बी पॉइंट हो गया, राइट, या। और एक पॉइंट ये मिसिंग है, ये सी हो गया, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। नहीं। ये तो क्वेश्चन में दिया गया, राइट, तो इसको बनाएंगे कैसे, कैसे हो जाएगा, बोलिए। हर जगह माइनस कर देंगे, बोलिए। हम्म। ये इसलिए क्यों बता रहा हूँ, इससे करके बता रहा हूँ, क्या पता एग्जाम में डायरेक्टली
यहाँ एक पे हमें मिनट स्टेटमेंट लिखा, प्लीज। यहाँ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि स्टेटमेंट में डायग्राम बनाया है, फिर उसे कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो हम्म। क्या पता इसके स्टेटमेंट में सीधे ट्री डायग्राम दे दे, ट्री डायग्राम वो कहा जाए कि इसको पूरा करिए, राइट? तो 2/3 का हाफ 1 कितना हो, 1/3 होगा बोलिए। ऊपर 1/7 है, तो कितना बचेगा ये? 6/7। क्लियर? या नॉट रेन में 4/7 वॉक का है, तो कितना हो जाएगा ये? 3/7। क्लियर क्लियर बोलिए, चीज आया कि नहीं आया? आ गया। कोई डाउट? तो डायग्राम बन गया। हाँ। ओके गुड। और बता भी सकते हैं कैसे आया, राइट? या ओके। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो पहला पार्ट होगा, राइट? देखते हैं दूसरा पार्ट। क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स। क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स एंड आशा वॉक टू स्कूल। क्या? प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन रेन्स एंड आशा वॉक। वॉक टू स्कूल, राइट? या अब बताइए, यहाँ पे क्या निकालना बोलिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन निकालना है, हम्म। एंड हो रहा बोलिए, एंड की दोनों चीज होनी चाहिए, लीजिए। एंड वॉक टू स्कूल है कि नहीं बोलिए? या तो क्या हो जाएगा ये बोलिए? रेन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे बोलिए, हम्म। और मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे बोलिए? और बोला है या एंड बोला है? आपको सोचना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट्स रेन एंड एंड आशा तो वॉक टू मल्टीप्लाई स्कूल। मल्टीप्लाई। तो किसका लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन लिखेंगे, हम्म। इन टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक टू स्कूल। या क्लियर? या तो देखिए, रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी बताइए? रेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है चार्ट में? चार्ट में देखिए, बताइए। रेन की प्रोबेबिलिटी है वन, विच फॉर विच ग्राफ, फॉर फर्स्ट वन राइट, 2/3। हम्म। या और इसमें वॉक टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर रेन है तो रेन कितनी बताइए, रेन में वॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कि रेन भी हो और वॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बोलिए? 1/7। 1/7। हाँ। कितना हो जाएगा ये? 2/21 आया कि नहीं बोलिए? या ये आंसर हो गया। ओ वाह। ओके। हम्म। ठीक है। ओके, ये तो हो गया। अब एक थर्ड क्वेश्चन दिया गया। ओके, क्या कहा गया है? हम्म। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आशा डज नॉट वॉक टू स्कूल। क्या कहा गया है? Asher does not walk to school. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आशा डज नॉट वॉक टू School. स्कूल। ये मतलब, अब बताइए, इसमें क्या 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 है? वॉक टू स्कूल कहा कि डज नॉट वॉक टू स्कूल, ठीक? हम्म। तो बताइए, डज नॉट वॉक टू स्कूल कहाँ कहाँ बताइए, कहाँ कहाँ दिया गया बताइए, अगर देखा जाए तो। डज नॉट वॉक टू स्कूल कहाँ कहाँ दिया है बोलिए? एक ये दिया गया बोलिए, ये और है। हम्म। एक ये दिया गया, राइट? अब मैं आपको आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक? उससे क्या होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो सारे के सारे जल्दी हो जाएंगे। हम्म। क्लियर? अब या बताइए, डज नॉट वॉक टू स्कूल कहा गया है, ठीक? तो हम्म। मतलब क्या हुआ कि चाहे रेन हो चाहे ना हो, दोनों हम्म। कंडीशन में होगा बोलो। हम्म। तो जब दोनों को कहा कि चाहे हो ये हो चाहे ये, दोनों कंडीशन में हो, ठीक? तो क्या आया, और आया कि नहीं बोलिए? हम्म। तो क्या होगा, ऐड होगा नहीं होगा बोलिए? हम्म। मतलब क्या हुआ अब, कि हमको ये लेना है अलग अलग ब्रांच के लिए। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझिएगा। अगर अलग अलग ब्रांच के हो, ठीक, तो क्या कर दो, ऐड कर दो।
अगर एक ही ब्रांच में हो, समझिए बात को, ट्रिक समझिएगा। अगर सेम ब्रांच का हो पूरा पूरा, हम्म। क्या, सेम ब्रांच का हो तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और अगर डिफरेंट ब्रांच का हो, तो ऐड। क्लियर है। हाँ। अभी कैसे होगा बाद में बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ठीक। तो बताइएगा क्या निकालना है, कि आस्क नॉट वॉक टू स्कूल, राइट। तो या यहाँ पे दोनों कंडीशन लिखने बनेगी। या पहला क्या होगा, कि आस्क नॉट नॉट वॉक टू स्कूल, राइट। या अच्छा, क्या बताइएगा, कि चाहे आशा वॉक टू स्कूल करे और आशा वॉक नॉट टू करे, दोनों का सम कितना होगा, वन होगा, नहीं बोलिए। हम्म हमें क्या निकालना है, कि आशा डज नॉट वॉक टू स्कूल कहा गया, राइट। हम्म तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलिए। सोल्यूशन नहीं कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आशा नॉट वॉक टू स्कूल, क्लियर। हम्म ये निकालना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक, नॉट रेन हो, मतलब क्या, पहला क्या हो, कि रेन हो, ठीक, हम्म और नॉट वॉक टू स्कूल बोलो, क्लियर। हम्म और साथ में क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्या होगा, हम्म चाहे हो चाहे ना हो, राइट। और या है कि नहीं बोलिए, नॉट रेन हो, राइट। या तो नॉट रेन हो एंड नॉट वॉक टू स्कूल बोलिए, या कोई दिक्कत। नहीं। तो बताइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन का कहा जाए, रेन कहा जाए, नॉट वॉक टू स्कूल कितना है बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कहो, रेन रेन कितना बोलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन रेन बताइए, रेन। या रेन एंड नॉट वॉकिंग। हाँ, तो रेन का 2/3 है, 2/3। और उसमें नॉट वॉक टू कितना बोलिए, इसमें um 3/7। 3/7 कहाँ है, रेन की बात करें ना, पहले हम देखें रेन के हाँ। अंदर जाइए, रेन में ओ व्हाट्स इट कॉल्ड, 3/7, या 3/7 ओनली। सिक्स ओ बाई सेवन ना। रेन एंड नॉट वॉकिंग, माय बैड, 6/7, मुझे लगा नॉट रेन एंड हम्म। नॉट वॉक। तो साथ में अब कहा गया नॉट रेन, अब हम्म नॉट रेन में जाइए, नॉट वॉक टू स्कूल कहा गया है, 3/7। कितना हो जाएगा, रेन नॉट रेन का कितना है, नॉट रेन का। 1/3 प्लस 3/7। हाँ, प्लस के इंटू। इंटू। देखिए नॉट रेन कहा गया है और नॉट वॉक टू स्कूल, तो देखिए हम्म एक ही ब्रांच है कि नहीं बनने बोली, देखिए एक ही रास्ता है कि नहीं बोली, एक ही ब्रांच है कि नहीं बोली। हम्म, इधर देखिए स्क्रीन पे, देखिए, ये देखिए एक ही की नहीं बोली ये चीज। हाँ हाँ। तो कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 3/7, क्लियर है। हम्म 1/3 इंटू तीन। 3/7, तो कितना हो जाएगा ये, 6 2 12, और हम्म, 7 3 21, प्लस 3/21, तो 15/21, 3 से कटेंगे तो 3 5 जा, और 3 15 अपॉन 7 जा, 21 कैसे? ओ सॉरी, माय बैड। डिनोमिनेटर सेम है ना। या तो कितना हो गया, 5/7। क्लियर है, एनी डाउट। तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, आशा नॉट वॉक टू स्कूल, क्लियर है। या अब देखिएगा क्वेश्चन, मैं जो टिप, अब टिप को ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, बी क्वेश्चन क्या कहा था, कि
रेन हो और वॉक टू स्कूल कहा गया, राइट? Yeah. अब बताइए रेन क्या कहा गया, वॉक टू स्कूल बताइए। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रिक्स काम देखेंगे, अब देखिए। Hmm. हमें कहाँ जाना है? रेन पे जाना है, ठीक। यहाँ से निकले रेन पे आ गए और वॉक टू स्कूल आगे दिख रहा है, एक ही ब्रांच है कि नहीं, बोलिए। Hmm. कितना हो जाएगा ये? 2/3 इंटू 1/7, Hmm. कितना हो जाएगा? 2/21 होगा। Hmm. देखिए 2/21 है कि नहीं, बोलिए ये चीज। Yeah. ये क्लियर है? Yeah. अगला देखिए, अगला क्या आ गया है कि आशा नॉट वॉक टू स्कूल पूछा गया, राइट? Yeah. ये देखिए क्या कहा गया है, आशा कहा गया है On और workers. नॉट वॉक टू स्कूल कहा गया, ठीक। अब Yeah. बताइएगा नॉट वॉक टू स्कूल कहाँ पे बताइए, नॉट वॉक टू स्कूल कहाँ पे है? एक ये है बोली, मैं एडुकेशन से कर रहा हूँ बोली, एक ये है हाँ. और एक ये है कि नहीं, बोलिए। हाँ. ये दोनों अलग अलग ब्रांच है कि नहीं, बोलिए। हाँ. तो मतलब क्या हुआ कि शुरू से चलेंगे और ब्रांच तक पहुंचेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, अलग अलग ब्रांच है तो ऐड कर देंगे, क्लियर है? हाँ. तो पहली ब्रांच कहाँ चली? ये चली, हम्म. नॉट ये हुआ। तो दूसरी ब्रांच क्या चलेगी? ये होगी, हम्म. बोलिए। तो पहली ब्रांच को बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए। 2/3 हम्म. इंटू 6/7। हम्म. इसका जो आंसर रहेगा प्लस कर देंगे क्या, नीचे कितना है बोलिए, 1/3 इंटू 3/7, होगा नहीं होगा? ऊपर Yeah. कितना हो जाएगा, 6 2 12/21, और नीचे हम्म. कितना होगा, 3/21 होगा। हाँ. इन लोगों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 होगा हाँ. अपॉन 21। देखिए आया कि नहीं, बोलिए। हम्म. तो ये ठीक कैसा लगा, बोलिए। जो ही पूछा जाए सिर्फ यही से करना है। अगर एक ही ब्रांच में हो तो मल्टीप्लाई करना है, और डिफरेंट ब्रांच में हो तो ऐड करना है। हाँ. हम्म, हो गॉट इट. जाएगा नहीं हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ, हो जाएगा. ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझिए बात को। हम्म. हम्म। बट ये मान में रखें हम क्या, कि अगर सेम ब्रांच हो तो मल्टीप्लाई करना है, हम्म. डिफरेंट ब्रांच हो तो ऐड करना है, क्लियर है? हाँ सर. हमको बस क्या करना है, ब्रांच पकड़ना है। हम्म. कोई दिक्कत? नहीं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ सर. हम्म, इसमें क्वेश्चन और देखते हैं। सर, आप मुझे बस 1 मिनट दे सकते हो क्या? या यस सर. हम्म, अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, फाइंड द फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज। ओके, हम्म. ठीक। कहा गया है इसका निकालना है एक्सपेक्टेड, कि आशा डज वॉक टू स्कूल, ठीक। ओके। हम्म. इन टर्म ऑफ कितने कहा गया है, 70 डेज, ठीक। तो यहाँ पे क्या निकालना, एक्सपेक्टेड निकाल, राइट? क्लियर है? तो देखिए हम्म. इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ आ जाएगा एक्सपेक्टेशन निकालना, बोलिए। हम्म. तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या था, बोलिए। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला याद है, क्या होता था, नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट? या. नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू क्या होता था, प्रोबेबिलिटी। हम्म. किसकी प्रोबेबिलिटी, जो कहा गया, ठीक। क्या आशा डज वॉक टू स्कूल, राइट?
हम्म तो यहाँ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम्म, नहीं नहीं, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज, आंसर डज नॉट, क्वेश्चन में कहा गया आंसर डज नॉट वॉक, ओके, डज नॉट वॉक टू स्कूल, ओके। या तो यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पता है, बताइए। the probability that she does not walk to school. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे कि आंसर नॉट वॉक टू Cool. स्कूल, Yeah. क्लियर। नंबर ऑफ ट्वेल्व कितने बोलिए, 70, Hmm. ओके। ऑप्शन नॉट वर्क ऑलरेडी निकाल ली, और नहीं निकाला, नहीं निकाला, Hmm. कितना, 5.7, कितना आ जाएगा, Hmm. 7 कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 होगा ये, क्लियर है। मतलब कि अगर 70 दिन देखा जाए तो 70 दिन में से कितने स्कूल नहीं जाएगी वो, 50 डेज, क्लियर है, Hmm. कोई दिक्कत। नहीं। हम्म, ओके। अब इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आशा, एक्सपेक्टेशन निकालना है किसका, कि आशा वॉक टू स्कूल करे, क्या, आशा walks to school. एक्सपेक्टेशन किसका निकालना है, वॉक टू स्कूल, नंबर ऑफ ट्रायल्स वही, ओके, क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी क्या होगा, Hmm. वॉक टू स्कूल कहा जाए, राइट। Hmm. अब वॉक टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओके। नंबर Hmm. ऑफ ट्रायल कितने, 70, Hmm. हमें क्या वॉक टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी पता है क्या, बोलो, नहीं। नहीं। तो वॉक टू स्कूल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अपने ट्रिक से निकालेंगे, जल्दी से निकाल देंगे, बताइए। हम क्या करते हैं, इस चार्ट को पूरा पूरा कॉपी कर लेते हैं, ओके। Hmm. हम्म, ओके, तो इसका निकालना हमको, वॉक टू स्कूल, राइट। तो वॉक टू स्कूल कहाँ, बताइए, ये हो रहा है बोलिए, ये ब्रांच है कि नहीं बोलिए, Hmm. और यहाँ पे कौन सा है बोलिए, ये है कि नहीं बोलिए, वॉक टू स्कूल का। Hmm. तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऊपर वाले की, 2/3 इंटू 1/7, Hmm. नीचे कितने हो जाएगी बोलिए, 1/3, इधर देखिए फोकस, Hmm. यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू कितना होगा बोलिए, 4.7, क्लियर है। Hmm. ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो ऐड कर देंगे बोलिए, Hmm. कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/7, Seven. जो आएगा उसको प्लस कर देंगे, Hmm. 1/3 इंटू 4.7। Why seven? तब कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं, इस जगह चार्ट बना हो तो बोलिए। Hmm. हम्म, Hmm. कितना हो जाएगा ये, 70 इंटू कितना हो जाएगा ये, 2/21 21 प्लस plus 21. 4/21, Hmm. कितना हो जाएगा, 70 इंटू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम तो कितना हो जाएगा, 6 21. और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा, Hmm. 3 से, Hmm. 3 2 जा, 3 Hmm. 7 जा, क्लियर है। Hmm. और एक बात समझिएगा,
आप ये भी तो बोल सकते हो कि हमें किसका पता है, नॉट वॉक का पता है, तो हम्म। वॉक टू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, वन में से माइनस कर सकते हैं। हम्म। नहीं आया है। आ गया। या तो ये कर लो, ठीक। अब एक या। चीज और समझिएगा, यहाँ पे समझाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकालना है, वॉक टू स्कूल कहा जाए, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक टू स्कूल निकालना है, ठीक। तो क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी किसका हो, नॉट टू स्कूल बोलो, नॉट वॉक, राइट, या। टू स्कूल। कितना हो जाएगा, वन माइनस नॉट वॉक कितनी देगी, 5/7। कितना हो जाएगा ये, 2/7। देखिए डायरेक्ट लिया कि नहीं बोलिए। हाँ। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 एक्सपेक्टेशन। कोई डाउट। नहीं। हमने यहाँ दोनों को बता दी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या हो जब नॉट वॉक टू स्कूल हो और वॉक टू स्कूल है, कोई डाउट। नहीं। नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं। ओके, सर आज की क्लास कितने बजे तक चलेगी? बस होने वाला है एक क्वेश्चन, आपको तो यही माइंड अप कर दे, काफी लॉन्ग चल रही है, राइट। एनीवे वर्क्स। ओके, डी क्वेश्चन था, ई क्वेश्चन उसमें, इसमें ई क्वेश्चन। हम्म। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स ऑन इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली, क्या कहा गया, एग्जैक्टली वन मॉर्निंग, ओके। हम्म। यहाँ पे कीवर्ड आया है एग्जैक्टली वन, राइट, वन मॉर्निंग इन स्कूल, ओके। हम्म। यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, बताएं कैसे भी। क्या कहा है, एग्जैक्टली वन मॉर्निंग टू स्कूल, ठीक। और क्या कहा गया है, वीक्स ऑफ 5 डेज, हम्म। वीक्स ऑफ 5 days। 5 डेज, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है? कितने दिन कहा गया बोले, सिर्फ एक दिन मॉर्निंग हो, राइट। हम्म हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहले दिन का रेनिंग अगर हो रहा हो, रेन हो रहा हो, राइट, तो हम्म। अगले दिन रेन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, बोलिए। या। नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन रेनिंग कहा गया ना। हम्म। नहीं आ रहा आपको क्या, कोई फोकस कहीं और लग रहा है। हाँ सो मैं फर्स्ट रेनिंग। मैं बस सॉल्व कर रही थी। आप जब जब बोलते वो। ओके, सॉरी। क्या कह रहा है कि रेन्स ऑन एग्जैक्टली वन मॉर्निंग, हम्म। तो मतलब रेन क्या, 5 वीक, जो वीक में अगर 5 डेज हम मान रहे हैं, तो 5 डेज में से कितने दिन रेनिंग होना चाहिए, सिर्फ एक दिन, तो मतलब हम्म। बाकी दिन रेन नहीं होगा ना। तो हाँ। पहला दिन रेनिंग है, बाकी दिन नॉट रेनिंग, क्लियर है, 3, 4, 5, क्लियर नहीं, क्लियर बोलिए। या। ये हो गया नहीं हुए? या हम्म। तो ये कंडीशन हो कि पहला दिन रेनिंग हो गया, राइट, हम्म। या तो क्या हो कि रेनिंग कहाँ पे हो, दूसरे दिन बोलो, और बाकी दिन रेनिंग ना हो। ये बात समझ में कि नहीं आई बोली, हम्म। कि यहाँ पे क्या पहले दिन रेनिंग कर दिया है, फिर दूसरे दिन रेनिंग कर दिया है, अब कहाँ कर दे,
पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ है, और तीसरे दिन रनिंग कर दिया, क्लियर है। और चौथे दिन नहीं किया है, और पांचवें दिन नॉट रनिंग। बस समझ में आया कि नहीं बोली? हम्म। ठीक। अच्छा, अगर ऐसे कहा जाए तो ऐसे तो हमको पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा, बोलो। नॉट रेनिंग, नॉट रेनिंग, है कि नहीं बोली? हम्म। यहाँ पे नॉट रेनिंग, फिर रेनिंग, फिर नॉट रेनिंग, या तो फिर क्या हो, सबसे आखिरी दिन रेनिंग करा दो, बोलो। बोलिए, इतना समझा कि नहीं, बोलिए। हम्म। या तो अगर इसका कहा जाए, ये तो ठीक, ये लॉजिक समझा कि नहीं, बोलिए ये चीज। या तो इसका अगर आंसर कहा जाए, ठीक, क्या, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी निकालना किसका, एग्जैक्टली वन, क्या, एग्जैक्टली वन डे रेनिंग का, ओके। कैसे निकालेंगे पता है? अब बताइएगा, हमें क्या करना है, उन सब प्रोबेबिलिटी निकालनी निकालनी। इधर देखिए, फोकस नहीं है आपका यहाँ पे, हाँ, सॉरी। आद्य। या तो बताइए कुल कितने दिन बोली, 5 दिन बोली, या ठीक। तो 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन हो बोली, हम्म। ठीक। और क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन, हम्म। डू नॉट रेन। क्या दिन है बोलिए? ट्रेनिंग एक दिन हो रहा है, हम्म। नॉट रेन कितने दिन हो रहा है बोलिए? 4 दिन है कि नहीं, बोलिए। या तो उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसकी पावर 4 करेंगे, इतना है कि नहीं, बोलिए। या ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, बोलिए। सबसे मेन चीज यही है कि कुल कितने दिन हो, वो यहाँ पे आएगा, बोलिए, ठीक। या जो प्रोबेबिलिटी हो रहा है वो ये रहेगा, जो ना हो रहा हो वो, ठीक। हम्म। और जो रेन हो रहा है उसमें से क्या कहा जाए, एक कम कर दिया जाए, बोलिए। हम्म। ये बात आई कि नहीं है, बोलिए। आ गया। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितनी बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितना प्रोबेबिलिटी बोलिए? का कोएन है 2/3। 2/3। हम्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितना हो गया? 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन कितना हो जाएगा, बोलिए? 1/3 1/3। पावर 4, क्लियर है। या तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू इंटू 2/3 3 इंटू इंटू 1/3। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, बोलिए? 3 to the power of 4 हम्म। 3 की पावर 1, थ्री, three टू three जा, थ्री टू जा, थ्री थ्री जा, थ्री थ्री वो जा 9, या 9 तो थ्री जा 81। 27, हाँ, 18, वेरी गुड। 81। तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 होगा, बोलिए। हाँ, और 81 इंटू 3 कितना होगा? 81 into 3 43। 43। 243। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगा नहीं, बोलिए। या अगर बताइए कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एग्जैक्टली वन डे रेनिंग का, हम्म। तो क्या हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्या बोलिए? क्या है, बार डायग्राम बनाएंगे फिर ऐसा करेंगे? अगर ऐसा तो नहीं डायग्राम करेंगे। अगर डायग्राम पूछा है कि मतलब ड्रॉ करना है तब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये वाला मेथड यूज कर सकते तो इसमें फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में क्या है, हैं। हाँ, क्या है? तो आप ये नोट्स भेज सकते हो क्या? मैं लिख रही थी लेकिन मुझे मतलब आप नोट्स मत करो, आई विल शेयर। हाँ। ओके। 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 तो एक पॉइंट बोल रहा हूँ, हम्म। क्वेश्चन हो गया है, ठीक। इस क्वेश्चन के बेस पे मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ, ओके। एक नोट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। क्या है, इफ n tells of an
एक्सपेरिमेंट। कितने एक्सपेरिमेंट होने हैं? हम्म एन टैल होने एक्सपेरिमेंट के। ओके। एक्सपेरिमेंट आर रिपीटेड। आर क्या हो रहे हैं? आर रिपीटेड रिपीटेड। ठीक। सच दैट। आर क्या रिपीटेड दिया गया है? सच दैट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट। हम्म क्या दिया गया है? इज पी दिया गया, राइट। हम्म एंड फेल्योर। फेल्योर इज एंड क्यों? फेलियर मतलब कि सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, वो पी है। और हम्म फेल्योर की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्यों क्यों है। ठीक है। ये क्वेश्चन है? किसमें है ये? नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अच्छा इन आर ट्रायल, किसी एक ट्रायल में, किसी एक्सपेरिमेंट में कोई हमारा है, उसकी प्रोबेबिलिटी, सक्सेस होने की और प्रोबेबिलिटी पी है या और फेल होने की प्रोबेबिलिटी अगर क्यू है। ठीक। अगर या ऐसा है, देन अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो किसकी, एग्जैक्टली वन सक्सेस की, क्या निकालना हो, एग्जैक्टली वन सक्सेस की, तो क्या हो जाएगा? एन मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर वन। इधर देखिए, शाम से पहले नोट बाद में करिएगा। हम्म प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसका कहा गया बोलिए? सक्सेस का कहा गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, राइट। तो हम्म कितनी बार कहा गया? सिर्फ एक बार कहा गया, एग्जैक्टली वन। हम्म सिर्फ एक बार कहा गया तो पी की पावर वन कहा गया है। हम्म क्लियर है? हम्म और साथ में क्या आ जाएगा? बाकी जो फेल्योर वाला है वो आ जाएगा। हम्म क्या हो जाएगा? फेल्योर का प्रोबेबिलिटी क्या है? क्यों। क्लियर। हम्म और अगर सक्सेस का वन है बोलिए, ठीक, तो फेल होने क्या हो जाएगा एन में से? एन माइनस वन होगा, नहीं बोलिए? ये आया कि नहीं है बोलिए? या अब अगर देख रहे हैं तो यही फॉर्मूला पर हम लगा, देखिए अगर ध्यान से देखा, दिख रहा है? या देखिए ऊपर, देखिए एग्जैक्टली वन डायरेक्शन कहा गया, वन डायरेक्शन के लिए। तो एन इंटू नंबर जो सक्सेस है, रेन ऊपर क्या आ गया है, देखिए अगर ध्यान से देखा जाए। हम्म एग्जैक्टली वन डे किसके कहा गया? रेन कहा क्या बोलिए? तो कुल या कितने दिए गए नंबर? पांच थे। हाँ रेन की प्रोबेबिलिटी पावर वन हो गया है, तो हम्म नॉट रेन की एन माइनस वन। क्लियर है? या बोलिए आया कि नहीं है चीज? आ गया तो ये कब के लिए है चीज है? ठीक। एग्जैक्टली वन। ओके ओके। ये प्रोबेबिलिटी निकालना हो एग्जैक्टली वन सक्सेस के लिए। क्लियर है? या कब? जब अगर एन ट्रायल किए जाए तो। बोलिए आया कि नहीं आया? आ गया ओके। अभी क्या है कि थोड़ा सा भी और बचा हुआ, ओके, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।